नमस्ते, मैं हूं नितिन सुकीजा, एक अकेला इस शहर में। अब आप फिर पूछेंगे कि भाई आज किस शहर में, तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ खास बातों पर। तो जनाब, एक छोटा सा शहर था। बहुत कहते थे कि यंगस्टर्स का शहर है, स्कूलों कॉलेजों का शहर है, या फिर बुजुर्गों का शहर है। लोग रिटायर होने के बाद वहां रहना चाहते थे। फिर एक नया राज्य बन गया और वो छोटा सा शहर उसकी राजधानी बन गया और बड़ा होने लगा। कहते हैं कि अब न रह गया वो चैन, न रह गया वो सुकून, फिर भी आपको घुमाते हैं शहर देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का नाम कैसे पड़ा, ये भी एक अलग कहानी है, और उस कहानी की शुरुआत हुई इसी जगह से, गुरु राम राय गुरुद्वारा साहब से। गुरु हर राय के बेटे राम राय ने यहाँ डेरा डाला था। देहरादून बदलते बदलते बन गया देहरादून। खैर, अनजानी जगहों की तलाश में हमने देहरादून के सफर की शुरुआत की, जंगल के बीच एक ऐसी जगह से जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। गहन सघन मनमोहन वन ये मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये नेह निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मुझको मीलों आगे चलना है, मीलों आगे चलना है। ऐसा हरिवंश राय बच्चन ने माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप का अनुवाद किया था, मैंने नहीं लिखा है। अब हम आपको देहरादून का सफर शुरू करा रहे हैं। पहाड़ी चढ़ के जंगल के बीच से जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जो अपने आप में बहुत अनोखी है। और चलते चलते आखिर हम पहुंच ही गए खलंगा स्मारक। ये स्मारक गवाह है गोरखाओं के युद्ध कला का, साहस का, उनके त्याग का, जो उन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1814 के खलंगा युद्ध में दिखाया था, यहां अंग्रेजों से लड़ते हुए। लेकिन उससे भी अनोखी बात यह है कि शायद दुनिया का यह अकेला वॉर मेमोरियल है, ऐसा स्मारक है जो जीतने वाली फौज ने हारने वाली फौज के सम्मान में बनाया है। वर्ष 1814 में देहरादून के नाला पानी के पास स्थित एक पहाड़ी पर गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजों की 3500 की सैनिकों की बड़ी फौज से लोहा लिया। खलंगा स्थित किले की रक्षा के लिए लड़ रहे गोरखा सैनिकों ने 2000 से भी ज्यादा अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। गोरखा सैनिकों के पास इस युद्ध में हथियारों के नाम पर सिर्फ खुखरियां ही थी, जबकि अंग्रेजों की फौज बंदूकों और हथियारों से पूरी तरह लैस थी। इस लड़ाई में गोरखा सैनिकों का नेतृत्व बलभद्र कर रहे थे। इस युद्ध के बाद गोरखा सैनिकों की वीरता और बहादुरी को देखते हुए अंग्रेजों ने वर्ष 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। तो खलंगा वॉर मेमोरियल से जब हम बाहर निकले तो वहां हमें मिल गए पंकज शर्मा। पंकज स्थानीय निवासी हैं और ये स्थान पे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि 70 देश घूम चुके हैं, माउंटेनियर हैं, साइकिलिस्ट हैं, एडवेंचरर हैं, खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति ही हैं। और चूंकि हमें लगा कि देहरादून इनसे अच्छा हमें आगे और कौन घुमाएगा, तो पंकज अब यहाँ से हम चलते हैं माल देवता। माल देवता शहर से कुछ बाहर की तरफ है और हमें पता चला कि एक सुंदर पिकनिक स्पॉट के तौर पर लोकप्रिय हो रहा है। ऊपर की तरफ गंधक के स्रोते भी हैं, लेकिन हम उधर नहीं गए। आखिर गढ़वाली गाने की शूटिंग देखने का मौका क्यों छोड़ते। यहीं हमें मिला एक परिवार जो छुट्टी के दिन मॉल जाने की बजाय माल देवता आया था। तो ऐसी क्या खास बात है माल देवता में कि सब लोग यहाँ पे आते हैं और आप लोग तो खाना वाना भी ये बना रहे हैं? काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ थोड़ा शांति का वातावरण हो। तो हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ फैमिली के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ। देखा बच्चे नदी में नहा रहे हैं नीचे। जी, पानी भी काफ़ी साफ आता है यहाँ की एक तो नेचुरल ब्यूटी है जी, ग्रीनरी काफ़ी है यहाँ, तो स्वच्छ वातावरण है, तो इसको देखते हुए भी हम लोग आ जाते हैं यहाँ। और आप लोग देहरादून के ही हैं? जी। क्या बना रहे हैं आज? आज सर चिकन बना रहे हैं हम। अरे वाह, तो मसाला बन रहा है अभी। जी। चलिए, अब चिकन खाने के लिए तो हम नहीं रुक पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। माल देवता से चले तो रास्ता बहुत सुंदर था। आहा क्या ग्राम्य जीवन है के भाव से हम ऐसे ही नहर के किनारे रुक गए। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव एक पुरुष देख रहा था भीगे नैनों से प्रलय प्रवाह। हिमगिरी के शिखर पे हम नहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, पर नीचे प्रलय प्रवाह पानी बह रहा है। ये एक छोटी सी नहर है जो देहरादून में बहती है
पंकज ने कहा कि इससे जुड़ी एक कहानी है, इसके पीछे कुछ इतिहास है, तो हम बैठ गए। ये जो इतिहास है ये अंग्रेज़ों के टाइम का है। जब इन्होंने देहरादून बसाया तो फिर इन्होंने डिसाइड किया था कि देहरादून को एक ऑर्चर्ड सिटी की तरह डेवलप किया जाए। पानी एक बहुत ज़रूरी विषय है एक ऑर्चर्ड सिटी के लिए, तो उन्होंने एक नेटवर्क बनाया कैनाल्स का। आपका एक कैनाल बीजापुर कैनाल कहलाता है, एक वेस्ट कैनाल है, एक ईस्ट कैनाल है और एक ये कैनाल है। अगर चाहते तो वेनिस हो जाता, चाहते तो वेनिस भी हो सकता था। और एक और कनाल होती थी इसी कनाल, जो कि अब बंद कर दी गई है, उसके ऊपर टाप के बना दी गई है रोड। ऐसे ही बीजापुर कैनाल भी बंद कर दी गई है और आपको अब बस जगह जगह थोड़े अवशेष मिलेंगे वो कैनाल नेटवर्क का। अब कैनाल नेटवर्क मोर और लेस अंडरग्राउंड है। चुनाव हो रहे हैं आपके राजधानी में, हाँ, क्या है चुनाव विकास? भी है। विकास की क्या कहानी है, थोड़ा जोर से बोलिए। विकास की ये कहानी है कि विकास जो है अभी तक प्लेन्स में है, यानी कि पहाड़ी रीजन में इतना नहीं है। और यहाँ की राजनीति भी उसी पे केंद्रित है कि वोट पहाड़ का है बट विकास प्लेन का है। भाई और कुछ राजनीति में बदले न बदले, मुख्यमंत्री तो बदल जाते हैं। अरे बड़े बदलते हैं। ये यहाँ की रीत रही है, तो यही चल रहा है, यही एक पार्टी दूसरी पार्टी। खैर, सरकारें बदलती रहेंगी, पानी यूं ही बहता रहेगा और जीवन यूं ही चलता रहेगा। जीवन तभी चलेगा जब हम आगे चलेंगे, तो हम आगे चल पड़े और हमारा अगला पड़ाव था एक अनोखा मंदिर। तो साहब, मंदिर से हम अंदर से होके आ गए। टपकेश्वर महादेव दो शब्दों से बनता है मिलकर, टपकेश्वर, टपक और ईश्वर। दो चीजें हैं, एक है मिथ और एक है मतलब आस्था और एक है विज्ञान। तो आस्था कहती है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर गुफा में बैठ के तपस्या की थी और तब से इस मंदिर की इतनी आस्था है कि लोग यहाँ पे आते हैं। शिवरात्रि पर बड़ा मेला लगता है, वो शिवलिंग स्वयंभू है। और विज्ञान कुछ ये बता रहे थे, कुछ स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, अंग्रेजी टाइप के कुछ शब्द बता रहे थे। हाँ जी। क्या है विज्ञान, पंकज बताएं मुझे आप। तो विज्ञान कुछ इस तरह है, जो पूरा देहरादून का इलाका है ये लाइमस्टोन एरिया है। हाँ, बहुत कैल्शियम रिच है जी। तो जब बारिशें होती हैं तो बारिश के साथ में कैल्शियम बहता है, पानी के अंदर जाता है और फिर जहाँ से बूंदें निकलती हैं वहीं पे कैल्शियम जमा होता है। तो जैसे आपने अंदर देखा होगा कि तो पानी अपने साथ कैल्शियम को नीचे लाता जाता है, वो भी एक तरह के ऊपर से लटकने वाले आकृतियां बन जाती है और सेम नीचे कहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और सेम नीचे से होता है, तो जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ पे भी कैल्शियम जमा होगा और वो नीचे से उगना शुरू कर देता है, शुरू कर देगा। तो ये स्टैलेक्टाइट और ये स्टैलेग्माइट। और वो स्टैलेग्माइट अगर शिवलिंग की शेप में होता है, क्योंकि कॉनिकल होता है जी, तो उसे शिवलिंग मानकर उसको भी, हम तो पत्थर को भगवान मान लेते हैं, तो फिर भी स्टैलेग्माइट है, कैल्शियम है। हाँ। तो ये विज्ञान है। हाँ, ये विज्ञान है। पर जनरली गुफाओं में क्या होता है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक पिलर बन जाता है, उसे केव पिलर कहा जाता है। बहुत बातें हो गई, आप अंदर जाएं, दर्शन करके आए और ऐसा ही एक त्रिशूल वाला टीका लगवा के आइए। चलिए जाइए। लोग मंदिर के अलावा भी यहाँ पानी की धारा के पास समय बिताने आते हैं। जैसे जैसे इस मंदिर की मान्यता बढ़ती गई, वैसे वैसे यहाँ अन्य मंदिरों का निर्माण भी होता गया। अब धारा में फूल और पूजा सामग्री भी बहाई जाने लगी है। यही स्थिति रही तो धारा का निर्मल जल धीरे धीरे प्रदूषित होना शुरू कर देगा। ये तो आप जो कह रहे थे भाई साहब कि आप अनजान अनदेखी जगह लेके आए हैं। हाँ। ये कहाँ से अनजान और अनदेखी रह गई, ये बताया मुझे आप। नहीं, ये एक समय पे बिल्कुल अनजान और अनदेखी हुआ करती थी और शायद इसी वजह से इसका नाम रॉबर्स केव भी पड़ा है। बल्कि मैं तो इसको रॉबर्स केव नहीं, गुच्चू पानी बोलता हूँ। रॉबर्स केव, हम अंग्रेज के ज़माने के जेलर हैं, अंग्रेज इसको रॉबर्स केव कहते थे। भाई हम यहाँ के हैं, हम गुच्चू पानी कहेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि रॉबर्स केव क्यों कहते थे अंग्रेज? रॉबर्स केव शायद इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देखिए झाड़ है, छुपने के लिए जगह आसान है। जैसे जहाँ पे पुरानी कहानियाँ जो हैं जी, कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़मानों में उस वक्त के क्रांतिकारी तो इधर छुप जाते थे। ऐसी कोई कंफर्म कहानी नहीं है, बट इस तरह बेसिकली एक छुपने की जगह है। वैसे तो एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म टाइप का टैडैंग 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 टाइप का सेट है, जगह बनी हुई है। अंदर भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, लेकिन हम अंदर तक आपको ले चलते हैं। आइए आइए, चलिए आप आगे चलिए। चले। एक ज़माने में ये जगह खाली पड़ी रहती थी, अब यहाँ भीड़ रहती है और युवा यहाँ घूमने, मौज मस्ती करने और इंस्टाग्राम के लिए तस्वीरें खींचने खूब आते हैं। यहाँ पे अगर रवीना टंडन होती तो गाना गाती, आजा गुफाओं में आ। कुछ ऐसा ही फीलिंग है यहाँ पे। ये जो है ये वंस अगेन
लाइमस्टोन, और पानी इसको बड़े आराम से काटता है, और पानी ही काटता गया है और अपने फ्लो के हिसाब से एक दर्रा बन गया बेसिकली। हाँ, आगे पानी डीप हो जाएगा बिकॉज ये नैरो हो गया ना। गुफा या दर्रे में अंदर बढ़े तो पानी बढ़ने लगा, जगह कम थी, रास्ता सकरा और पानी और लोग ज्यादा। खतरनाक रास्ता है, पानी बह रहा है, आगे अंधेरा है। डरिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगी। अंदर पहुंचे तो एक झरना दिखा, उसके नजदीक जाने के लिए हमें इस पानी में तैर के जाना पड़ता। ये काम हमने आपके लिए छोड़ दिया और वापस चल पड़े। पैरों में पत्थर चुभ रहे थे और ठंड भी लग रही थी। अब वक्त आ गया भाई, वापस चला जाए। भीड़ बढ़ रही चलें है, वापस चलते हैं, भीड़ बहुत है। पतलून भी गीली। पंकज को हमने शुक्रिया कहा और फिर अकेले ही निकल पड़े शाम को पलटन बाजार की तरफ। देहरादून आए और पलटन बाजार न देखें ये तो असंभव है। यहाँ हर तरह का सामान मिलता है, बेकरी से लेकर कपड़ों तक। लेकिन हम रास्ता ढूंढते हुए जा रहे थे आपको एक शानदार चीज खिलाने के लिए, अलग तरह का एक लड्डू। यही है वो लड्डू जिसके लिए धक्के खाते हुए इतनी दूर से आए हैं, जो गलियों में भटकते भटकते यहाँ मुझे मोहित मिले। हेलो। ये लड्डू इतना खास क्यों है आपके यहाँ का? मैं एक उठा रहा हूँ इसमें से क्योंकि देखते देखते तो जी ये लड्डू इसलिए खास है क्योंकि एक तो ये हमारे नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है। ये लौकी से बना हुआ है, इसके साथ इसके अंदर कोकोनट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मीठा बहुत कम है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आपको देहरादून के बाहर नहीं मिलेगा। हमारी दुकान 120 साल पुरानी है, 1901 से है। हम 4th जनरेशन हैं इसमें। जो बॉटल गार्ड होता है उसको पहले हम सीव करते हैं, फिर हम इसको बॉईल करते हैं, उसके साथ फिर हम इसको मिल्क में बॉईल करते हैं तो थोड़ा सा मिल्क का फ्लेवर आ जाता है, सॉफ्टनेस आ जाती है उसके साथ। फिर हम उसके अंदर कोकोनट और बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसको बिल्कुल चिल करके उसके बाद फिर उसको लड्डू की शेप दे देते हैं। मैं एक और खा रहा हूँ, बिल्कुल सॉरी, मेरी नीयत जो है वो, अगर आपका बच्चा लौकी की सब्जी नहीं खाता है तो उसको लड्डू खिलाइए, उसके बाद लौकी की सब्जी खाने लग जाएगा। ये बताइए कि आपका लड्डू तो कई साल से ऐसा ही है, आपके स्टेट में सीएम भी बदलते रहते हैं। सीएम तो बदलते हैं जी। तो क्या हो रहा है स्टेट में इलेक्शन में? फिलहाल इस बार अब देखते हैं क्या होता है। पिछले 6 महीने में नया सीएम इन्होंने बनाया है, 2 बार करे हर 3 महीने पे, हर क्वार्टर में एक नया सीएम। लेकिन अब जब से जो अभी करंट सीएम हैं हमारे, जब से वो आए हैं तो तब से काम अच्छा हो रहा है, स्टेट में काम हो रहा है। इलेक्शन का टाइम है, पीएम साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उत्तराखंड में। हमने उनके लिए भी मिठाई बनवा के भेजी थी अभी लास्ट टाइम जब वो आए थे। तो देखिए भाई साहब, मुद्दे की बात यह है कि इनके मिठाई खाने वाले 2 बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री भी खाते हैं और हम भी खाते हैं, इसलिए हल्के मत लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं तो एक लड्डू और चुरा लाया हूँ अंदर से, क्योंकि नियत मानी नहीं। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। हम लड्डू खा रहे, कुछ नया खाते, कहीं घूमते घुमाते, अनजानी जगह देखते हुए। आप बाजार देखिए, अगले हफ्ते मिलते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।